नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर नगर की प्रमुख सुर्खियों पर। 4 लेन पर लूट के बाद हत्या करने वाला गिरोह गिरफ्तार। आसमान से बरसती आग, बच्चे स्कूल जाने को विवश। और जुआ घर पर पुलिस का छापा, 40,000 के साथ 12 धराए। 4 लेन पर लूट करने वाले एक बड़े गिरोह को जावरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसने पूछताछ में 10 दिन पूर्व ट्रक ड्राइवर की हत्या कर उसे लूटने सहित 6 अन्य वारदातें करना स्वीकारी हैं। इस गिरोह के 11 आरोपियों में से 6 को गिरफ्तार करते हुए 4 को हिरासत में लिया गया है, जबकि एक फरार है। गिरोह में बाछड़ा समुदाय की 2 महिलाएं भी शामिल हैं। एसपी डॉक्टर जी.के. पाठक ने सोमवार को पुलिस नियंत्रण कक्ष पर पत्रकारों को बताया कि जावरा पुलिस थाना अंतर्गत लालखेड़ा फंटा के आगे एक व्यक्ति का शव मिला था। शव की शिनाख्त उसके भाई मानवेंद्र सिंह ने करते हुए बताया कि मृतक उसका बड़ा भाई नरेंद्र सिंह पिता भगवान सिंह जाट 40 वर्ष निवासी बोरपा थाना मुरगरा जिला मथुरा यूपी का है। वह 16-17 अप्रैल को पीथमपुर से ट्रक का नया चेसिस लेकर फरीदाबाद के लिए निकला था। रतलाम जिले के जावरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम ढोडर में उसका चेसिस फंस जाने पर उसने गोपाल उर्फ उदयलाल पिता जीवनलाल बलाई निवासी बाछड़ा डेरा ढोडर से मदद मांगी। इस पर गोपाल ने अपने साथी दीपक, नीलेश, रवि को फोन करके बुलाया तथा अपनी पत्नी मीरा व साली मीनू के साथ उसके सिर पर लकड़ी मारकर हत्या कर दी। एसपी ने बताया कि हत्या के बाद उसका मोबाइल और 12,000 रुपए लूट लिए। इतना ही नहीं, गोपाल ने अपने साथियों की मदद से साक्ष्य छुपाने के लिए ड्राइवर नरेंद्र के शव को गामा जीप से ले जाकर जावरा बाईपास पर फेंक दिया। वहीं उसके चेसिस को फरनाजी से आगे ले जाकर उसके 6 टायर, बैटरी, टूल्स कीमत लगभग 12 लाख रुपए आदि निकालकर सामान भाट पचलाना ले गए और वहां अपने 2 अन्य साथियों को बुलाकर माल आपस में बांट लिया। एसपी के मुताबिक इस मामले में सूत्र एकत्रित कर संदेही गोपाल को जब हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई तो उसने घटना को अंजाम देना स्वीकारा। पूछताछ के आधार पर उसकी पत्नी, साली और 4 साथियों को गिरफ्तार करते हुए 4 अन्य को हिरासत में लिया गया है। इनके कब्जे से मृतक का मोबाइल व 2,000 रुपए नकद जब्त किए गए हैं। एसपी ने बताया कि इस संपूर्ण मामले में महत्वपूर्ण खुलासा यह हुआ है कि यह गिरोह 4 लेन पर डकैती की कई वारदातों में शामिल है, जिसमें अभी तक 6 वारदातें करना कबूली हैं। गिरोह का एक सदस्य नीलेश स्वयं कबीर बस ट्रैवल्स का संचालक है। गिरोह में और भी कई नामी लोगों के शामिल होने की संभावना है। इनसे पूछताछ के दौरान दलोदा में मंडी से ट्रैक्टर चुराने, मंदसौर वाईडी नगर थाना से टायर चुराने सहित अन्य वारदातों का खुलासा हुआ है। आरोपी गोपाल एनडीपीएस एक्ट में पूर्व में 10.5 साल की सजा काटने के अतिरिक्त उसके विरुद्ध चोरियों के अपराध भी दर्ज है। 10 दिनों में हत्याकांड का खुलासा करने वाले टीआई जावरा एमएस रघुवंशी और उनकी टीम को एसपी ने 5,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है। कॉलेज स्टूडेंट शहीद शेरानी हत्याकांड में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र ने सोमवार को जिला न्यायालय में पेश किया। थाना प्रभारी बीएस बघेल के मुताबिक आरोपियों को 1 मई तक पुलिस रिमांड पर रखने के आदेश प्राप्त हुए हैं, जिसके बाद उनसे पूछताछ जारी है। वहीं आरोपी भूपेंद्र के अभिभाषक चंद्र सिंह पवार ने इस मामले को हाईकोर्ट में ले जाने की बात कही है। अभिभाषक श्री पवार ने बताया कि सोमवार को जब भूपेंद्र को श्रीमती प्रिया शर्मा की न्यायालय में पुलिस ने पेश किया तो भूपेंद्र ने अपने वस्त्र उतारकर पुलिस द्वारा की गई पिटाई के घाव बताए। हमने न्यायालय के समक्ष उसका मेडिकल करवाने का आवेदन लगाया, जिसे मंजूर कर लिया गया है, लेकिन जब उसे जिला चिकित्सालय में मेडिकल के लिए ले जाया गया तो पुलिस अधिकारियों ने दबाव बनाया। इस दौरान उसका बंद कमरे में आनन फानन मेडिकल करवा दिया गया। इतना ही नहीं, घाव के फोटो भी नहीं लेने दिए गए। श्री पवार ने बताया कि इसके बाद मैंने न्यायालय में 3 अर्जियां लगाई थी, जिनमें क्रमशः भूपेंद्र के साथ बेरहमी से पिटाई और हत्या का जुर्म कबूलवाना उसका डॉक्टरों की पैनल द्वारा मेडिकल और वीडियोग्राफी करवाए जाने की मांग की है। श्री पवार के मुताबिक भूपेंद्र की हालत लगातार बिगड़ रही है। उसे बुखार चढ़ा हुआ है और दस्तें लग रही हैं। हमने न्यायालय के माध्यम से उसे अस्पताल में भर्ती कर उपचार की मांग की है।
श्री पवार ने बताया कि इन सभी तथ्यों को लेकर मैं मंगलवार को उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर करूंगा। शहर के काजीपुरा क्षेत्र में एक घर पर संचालित जुआ घर पर पुलिस थाना स्टेशन रोड ने दबिश देते हुए 12 जुआरियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 40,250 रुपए बरामद किए। पुलिस थाना स्टेशन रोड प्रभारी राजेश सिंह चौहान ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर काजीपुरा में एक घर पर जब जुआ घर संचालित होने की जानकारी मिली तो दबिश देने के लिए 6 सदस्यीय पुलिस दल गठित किया गया, जिसने घर पर छापा मारा तो 12 आरोपी जुआ खेलते रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए। उनके कब्जे से 40,250 रुपए नकद एवं ताशपत्ती बरामद हुई है। श्री चौहान ने बताया कि हत्या के आरोप में फरार आरोपी शमीम बी पति तस्लीमुद्दीन 36 वर्ष निवासी शेरानीपुरा हाल मुकाम मोती नगर को गिरफ्तार किया गया है। महिला को जिला सत्र न्यायालय रतलाम द्वारा 1997 में बरी कर दिया गया था। आदेश के विरुद्ध शासन द्वारा उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में अपील दायर की गई थी, जहां गिरफ्तारी हेतु स्थायी वारंट जारी हुआ था। महिला की गिरफ्तारी हेतु एसपी द्वारा 5,000 रुपए इनाम की घोषणा की गई थी। महिला को सोमवार को कालिकामाता क्षेत्र से डीएसपी निरीक्षक रमेश चंद्र डांगी एवं एएसआई LK दुबे ने गिरफ्तार किया। भारतीय सीमा में चीनी घुसपैठ के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने शहर में प्रदर्शन किया। यहां जिलाध्यक्ष अशोक पोरवाल, आरडीए उपाध्यक्ष आशा मौर्य, वरिष्ठ नेता कन्हैयालाल मौर्य, पूर्व पार्षद अरुण राव सहित अन्य पार्टीजन मौजूद थे। मुर्दाबाद 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 सोनिया गांधी मुर्दाबाद 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 मनमोहन सिंह मुर्दाबाद 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 सोनिया गांधी मुर्दाबाद 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 चीन प्रशासन मुर्दाबाद 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 चीन प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो चीन लगातार भारतीय सीमा में लगभग 19 किलोमीटर तक जल और थल दोनों में, ये स्वयं सरकार ने माना कि 19 किलोमीटर तक तो वो आ गए और 50-60 साल से हम देख रहे हैं कश्मीर समस्या भी जो इस देश के नेताओं ने, विशेषकर कांग्रेस की सरकारों ने दी है, तो कहीं चीन भी एक समस्या नहीं बन जाए। इसको लेकर युवाओं को पूरे देश में जगाना और युवा आक्रोशित होगा तो कहीं ना कहीं ये गूंगी बेगी सरकार भी जागेगी और इस पर कोई कठोर निर्णय होगा। इसको लेकर चीन का पुतला जलाया गया और झंडा जलाया। भारतीय स्टेट बैंक की ओर से आज यहां रेड क्रॉस सोसाइटी को एम्बुलेंस प्रदान की गई। बैंक के उप महाप्रबंधक अनुकूल भटनागर ने एम्बुलेंस की चाबी कलेक्टर एवं अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी राजीव दुबे को सौंपी। इस मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन महेंद्र गादिया तथा बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक S राम मोहन एवं मुख्य प्रबंधक कलेक्ट्रेट एरिया शाखा अनिल शुक्ला भी मौजूद थे। नेशनल कोऑर्डिनेशन ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन के आह्वान पर सोमवार को पेंशनर्स ने प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपे, जहां 23 सूत्री मांगों के निराकरण के साथ नई पेंशन स्कीम निरस्त करने की मांग की गई। पेंशनर्स द्वारा सैलाना बस स्टैंड स्थित मुख्य डाकघर प्रांगण में प्रदर्शन किया गया। सातवां वेतन आयोग लागू करो, लागू करो, लागू करो। सातवां वेतन आयोग लागू करो, लागू करो। धोखा है, धोखा है, धोखा है। पेंशन बिल लूट है, लूट है, लूट है। केंद्रीय कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्थानीय पेंशनरों की संयुक्त समन्वय समिति द्वारा 23 सूत्री मांगों के समर्थन में जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर रानी बाटड़ को सौंपा गया। प्रदर्शन के दौरान HN जोशी, CB राठौड़, रमेश चौहान, कीर्ति शर्मा, नरेंद्र पंडित आदि मौजूद रहे। वहीं ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा गोविंदलाल शर्मा के नेतृत्व में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर प्रदर्शन कर आम सभा आयोजित की गई। मंडल मंत्री श्याम बाबू श्रीवास्तव ने बताया कि 7वें वेतन आयोग की मांग एवं नई पेंशन स्कीम निरस्त करने को लेकर आयोजित प्रदर्शन एवं आम सभा को संबोधित किया गया। सभा को मंडल अध्यक्ष मनोहर पचौरी, श्री श्रीवास्तव, रामखिलावन कुमायूं आदि ने भी संबोधित किया। आभार सहायक मंडल मंत्री प्रकाश व्यास ने माना। साल के इन सबसे गर्म दिनों में आसमान से बरसती आग में मानो सभी झुलस गए हैं। रतलाम में सोमवार वर्ष के सबसे अधिक गर्म दिन के रूप में दर्ज किया गया। तापमान का पारा 42 डिग्री पर पहुंच गया।
चैत्र के बाद वैशाख की शुरुआत में ही गर्मी ने अपने आक्रामक तेवर दिखा दिए हैं। सुबह 9 बजे से ही तेज धूप और गर्म हवाएं चलने के साथ मौसम के उग्र मिजाज अपना रंग दिखाने लगते हैं। दोपहर तक तो स्थिति यह हो जाती है कि आसमान से आग बरसने लगती है। गर्मी के कारण शहरी जनजीवन पिछले शुक्रवार से प्रभावित है। दोपहर में शहर की सड़कें सूनी दिखाई दे रही हैं, तो देर शाम तक गर्म हवाएं चलने से लोग अपने अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। गत शुक्रवार से तापमान का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि पिछले 3 दिनों से 40 डिग्री के आसपास पारा बना रहने से शहरवासियों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को अधिकतम तापमान 41.8 जबकि न्यूनतम 25.2 डिग्री दर्ज हुआ, जो इस मौसम में सर्वाधिक तापमान रहा। भीषण गर्मी में बच्चों को स्कूल आना जाना पड़ रहा है। निजी स्कूलों में अभी तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित नहीं होने से बच्चों पर गर्मी का कहर बरस रहा है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जिस जिला प्रशासन ने कड़ाके की ठंड के कारण स्कूलों में शीतकालीन अवकाश दिसंबर के प्रथम सप्ताह में घोषित किया था, वही जिला प्रशासन भीषण गर्मी के इस दौर में बच्चों के प्रति असंवेदनशील बना हुआ है। इस मामले में कलेक्टर राजीव दुबे पहले ही अनमना जवाब दे चुके हैं। यही वजह है कि निजी स्कूल संचालक मनमानी करते हुए बच्चों को भीषण गर्मी में स्कूल बुलवा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। श्री योग वेदांत सेवा समिति व संत श्री आशाराम बापू आश्रम पंचेड़ द्वारा संत श्री आशाराम जी बापू का 74वां अवतरण दिवस 1 मई को प्रातः 6 बजे से विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया जाएगा। अवतरण दिवस पर प्रातः 6 बजे सत्संग केंद्र क्रमांक 1 शहर सराय रतलाम से विभिन्न मार्गों से प्रभात फेरी और बाल चिकित्सालय एवं ईश प्रेम बस्ती में साहित्य वितरण के पश्चात 11 बजे संत श्री बापूजी का आश्रम पंचेड़ जन्मोत्सव के अवसर पर चरण पादुका की पूजा, महाआरती, सत्संग तथा भंडारा रखा गया है। अंत में एक नजर फिर नगर की सुर्खियों पर। 4 लेन पर लूट के बाद हत्या करने वाला गिरोह गिरफ्तार। आसमान से बरसती आग, बच्चे स्कूल जाने को विवश। और जुआ घर पर पुलिस का छापा, 40,000 के साथ 12 धराए। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे कुछ नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।